वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मेरी लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट्स पे, लास्ट वीडियो में हमने एडवोकेट एंड देयर कोड्स ऑफ कंडक्ट को पढ़ा था और आज हम रोल ऑफ सिंगल जज एंड रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। रोल ऑफ सिंगल जज एंड रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेरियस जुडिशियल ऑफिसर्स के रोल और फंक्शंस को आउटलाइन करते हैं, जिनमें सिंगल जज और रजिस्ट्रार इंक्लूड हैं। इन रूल्स के अनुसार उनके रोल्स और उसका ओवरव्यू इस प्रकार है। तो फर्स्ट आता है, हम सिंगल जज की बात करेंगे तो इसकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। सो सब पॉइंट्स में इसमें सिंगल जज के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है। देन फर्स्ट सब पॉइंट आता है इंटरलोकेटरी मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट के सिंगल जज को इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस, इंटरलोकेटरी का मतलब होता है जो टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी मैटर्स के लिए होती हैं। तो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस जैसे कुछ इंटरिम मैटर्स जो होते हैं उसको हैंडल करने का अधिकार है सिंगल जज को है, जब तक कि चीफ जस्टिस अनलेस डायरेक्शन नहीं दे। देन नेक्स्ट आता है चैम्बर मैटर्स। सिंगल जज जो होता है उसका रोल ये भी होता है कि ये चैम्बर मैटर्स को डील करते हैं जिसमें एप्लीकेशन और पेटिशन शामिल है, जिन्हें फुल कोर्ट हियरिंग के बिना भी डिस्पोज किया जा सकता है। आता है प्रिलिमिनरी हियरिंग। यह डिटरमाइन करने के लिए, मतलब केस के अंदर यह डिटरमाइन करने के लिए कि प्रिलिमिनरी हियरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि क्या किसी केस को लार्जर बेंच के सामने डिटेल्ड हियरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को देखने के लिए प्रिलिमिनरी हियरिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सिंगल जज करता है। देन नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑर्डर, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स, बेल एप्लीकेशन और भी जो अर्जेंट मैटर से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर इशू किए जाते हैं वो सिंगल जज के द्वारा किए जाते हैं। देन आता है अदर ड्यूटीज़। इंडिया के चीफ जस्टिस द्वारा असाइन किए गए किसी भी अदर जुडिशियल फंक्शन को हैंडल करना, ये भी सिंगल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रोल है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ मैटर हैंडल, कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि सिंगल जज के द्वारा डील किए जाते हैं या हैंडल किए जाते हैं। तो फर्स्ट आता है अपील की अनुमति देना, ये मतलब कि जो अपील की जो लीव है उसको ग्रांट करना, और इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन देना, रिव्यू एंड रिवीजन एप्लीकेशन देना। देन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब कि जो भी डिले होने का जो भी कॉन्डोनेशन है, कॉन्डोनेशन का मतलब होता है क्षमा मांगना, मतलब माफ़ी मांगना, डिले होने की जो माफ़ी मांगना के लिए जो भी एप्लीकेशन होती है उसको सुनना और उसको डिस्पोज करना, ये भी सिंगल जज जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रार। देन रजिस्ट्रार के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। सो फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कोर्ट के डे टू डे ऑपरेशन, मतलब जो वर्क है उसको मैनेज करना, स्टाफ को सुपरवाइज करना और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को स्मूथ चलाने के लिए इंश्योर करना, ये सभी फंक्शंस इसके अंदर इंक्लूड हैं जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है केस मैनेजमेंट। रजिस्ट्रार आता है केस मैनेजमेंट। रजिस्ट्री को ओवरसी करता है और केस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और प्रोसेस को इंश्योर करता है। जो भी उसका रिलेटेड, जो भी केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर कोई भी जो प्रोसेस होता है फाइलिंग करना, और उसको प्रॉपर तरीके से करता है, रजिस्ट्रार द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। रजिस्ट्रार यह इंश्योर करता है कि सभी केसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में हो, मतलब पूरी तरह से उसका प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होना चाहिए और जो केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑर्डर में होने चाहिए। देन आता है लिस्टिंग ऑफ द केसेस। केस लिस्ट को प्रिपेयर करना और जो जजेस द्वारा जो भी सुने गए केसेस हैं या जजेस द्वारा जो हियरिंग या फिर सुनवाई किए गए जाने वाले जो भी मैटर्स या जो भी केसेस होते हैं उनको शेड्यूल करना, ये सारा काम रजिस्ट्रार का होता है। और इसमें अप्रोप्रिएट बेंचेस के सभी केसेस को लिस्टिंग करना और यह इंश्योर करना भी इंक्लूड है कि केसेस को टाइमली मैनर के तरीके से उसको हियरिंग की जाए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। जजेस और एडवोकेट्स के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में जो भी सर्व करना या फिर जो भी काम करना है या सर्व करना है वो काम कौन करता है, वो रजिस्ट्रार करता है। और रजिस्ट्रार जज के ऑर्डर्स और डायरेक्शन को रिलेवेंट पार्टीज़ तक पहुंचाता है और उसके विपरीत जो भी काम होता है वो भी रजिस्ट्रार करता है। देन आता है कोर्ट रिकॉर्ड्स। कोर्ट के रिकॉर्ड्स को बनाए रखना और जिसमें ऑर्डर, जजमेंट और अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हैं। रजिस्ट्रार ये इंश्योर करता है कि ये रिकॉर्ड एक्यूरेट और एक्सेसिबल होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर।
कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना और इस जिसमें नेसेसरी वारंट और प्रोसीजर जारी करना भी इंक्लूड है। मतलब और ये सारे काम जो किए जाते हैं वो रजिस्ट्रार के द्वारा किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है सुपरविजन। सबऑर्डिनेट स्टाफ के काम को सुपरवाइज करना और कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अनुपालन करना, ये इंश्योर करने का काम, मतलब कि कोर्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है ये देखता है कि उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब जो सुपरवाइज किया जाता है वो रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। देन रजिस्ट्रार की स्पेसिफिक ड्यूटीज़ आती हैं, जैसे फाइलिंग और प्लीडिंग के जो प्रोसीजर है उसको हैंडल करना, केस का शेड्यूल बनाना और उसको रीशेड्यूल करना, और कोर्ट की लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी नीड है उसको मैनेज करना, और कोर्ट के नोटिस और ऑर्डर का ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना और इशू करने में उसको असिस्ट करना, मतलब मदद करना। देन आता है कॉन्क्लूज़न, और इसमें हमने सिंगल जज और रजिस्ट्रार के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पढ़ा है। तो इसके अंदर ये बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिशिएंट फंक्शन करने के लिए सिंगल जज और रजिस्ट्रार जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि जो सिंगल जज है वो जुडिशल ड्यूटीज़ को पर फोकस रखता है, जैसे इंटरलोकेटरी नेचर जो वर्क होते हैं उस पर स्पेसिफिक उसका वहाँ पे रोल होता है। देन जो रजिस्ट्रार होता है वो एडवोकेट और प्रोसीजर नेचर को मैनेज करता है, जो प्रोसीजर नेचर के जो वर्क होते हैं, जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है उस पर वो मैनेज करता है, और ये इंश्योर करता है कि कोर्ट स्मूथली और एफिशिएंटली तरीके से ऑपरेट हो। जुडिशल प्रोसेस के इंटीग्रिटी और एफिशिएंट को मेंटेन करने के लिए दोनों के, मतलब सिंगल जज और रजिस्ट्रार के जो रोल हैं वो असेंशियल हैं। देन आज हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंगल जज एंड रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है। देन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका टॉपिक है टाइप ऑफ पेटिशन एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पेटिशंस बताई जाएंगी कितने टाइप्स की होती हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।